एक नौकरानी ने गलती से गर्म पानी वित्तीय साम्राज्य की लड़की के हाथ पर गिरा दिया। वह डरकर तुरंत माफी मांगने लगी। माफी मांगते हुए पूछा कि क्या जलन हुई। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं। उसने दस्ताने उतार दिए और एक यांत्रिक कृत्रिम हाथ देखा। वह चाय पत्ती का ढक्कन हटाकर उसमें एक अंगूठी डाल देती है। लड़के ने तुरंत नौकर को आदेश दिया कि अंगूठी बाहर निकालो। इस समय नौकर डर का अनुभव कर रही थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तभी लड़की अचानक खड़ी हुई, उसके हाथ को पकड़कर दबा दिया। नौकर रोते हुए अपनी गलती स्वीकार करती है और माफी मांगती है। हर तरफ सब शांत थे और किसी के पास कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वह सुपर रईस परिवार की इकलौती बेटी डायना थी। उसके माता पिता का कत्ल उसके 8 साल की उम्र में हुआ था। उसने बड़े साम्राज्य की संपत्ति हासिल की, लेकिन 13 की उम्र में एक आग की घटना में रिश्तेदारों के धोखे से अपना बायां हाथ भी गंवा दिया। ये दुख भरे अनुभव उसे निराशावादी और सख्त बना गए। उसने प्यार को महसूस करने के लिए एक गुप्त रोबोटिक प्रेम अनुसंधान संस्थान में अरबों रुपए लगाए और 1 साल के अंदर वे 09 नामक बुद्धिमान प्रेम रोबोट बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा यह दक्षिण कोरियाई सुंदर बॉय डेटा से सुसज्जित है। इसे सबसे लोकप्रिय कोरियाई नाटक ऑन रेंज मर्मेलेड के मुख्य अभिनेता जंग जे मिन के लुक और शरीर के हिसाब से डिजाइन किया गया। उसकी सुंदरता, शरीर, स्विमिंग की क्षमता, अभूतपूर्व ताकत, दीवारों पर उछलने की क्षमता, एक ही झटके में किसी को दूर धकेलने की ताकत और उसकी स्टील बॉडी अविश्वसनीय। उसके लिए सर्वोत्तम प्रेमी प्रोग्राम लिखा। वह कपड़ों की धुलाई, खाना पकाना, रोमांटिक इशारा करना, हाथ पकड़ना और गले लगाना सब कुछ कर सकता है। सबसे अहम बात यह है कि वह केवल एक महिला के प्रति समर्पित और विशेषज्ञ प्रोग्रामिंग डेटा से लैस है। वास्तविक जीवन में यह बहुत कम पुरुष कर सकते हैं। परीक्षण के दौरान 09 की सूर्य जैसा उज्जवल मुस्कान और परफेक्ट लुक ने सभी उम्र के दर्शकों का दिल चुराया। डेटा डिलीवरी की तारीख जल्दी आ गई। नमगोंग को यह बहुत मुश्किल लग रहा था। रोज साथ रहने के दौरान उसने 09 को अपने भाई की तरह मानना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसे पता चला कि 09 का खरीदार डायना है। इससे उसे डर लगने लगा, क्योंकि पिछले 07 रोबोट का खरीदार भी वह थी। जब उसे वापस भेजा गया तो उसकी चारों अंग विकृत हो चुकी थी। त्वचा और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, लगभग नष्ट होने के करीब। कंपनी ने उसे नष्ट कर दिया। नमगोंग बहुत दुखी था। विभाग प्रमुख ने उसे चेतावनी दी कि वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रति कोई भावना नहीं रख सकते। आज रात उसे 09 को डायना के घर भेजना है। रात में जब वह 09 को पहुंचाने जा रहा था, उसने तय किया कि 09 को डायना जैसे बुरे हाथों में नहीं छोड़ सकता। वह सड़क के किनारे रुक गया और सोचने लगा क्या करें। पर वाहन पर ट्रैकिंग सिस्टम था। विभाग प्रमुख ने देखा कि वह निर्धारित मार्ग से हट गई है। जल्द ही विभाग प्रमुख अपने कर्मचारियों के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन इस समय 09 रोबोट गायब हो चुका था। लेकिन 09 गया कहाँ? क्या डियाना उसे ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखिए पार्ट 2।